चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला ताहते ना हैला मोर चित्त कृष्णदास कविराज रसिर भांडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी श्रूयताम श्रूयताम नित्यं गीयताम गीयताम मुदा चिन्त्यताम चिन्त्यताम भक्ता चैतन्य चरितामृतम् जेबा नहीं बुझे के हो सुनिते सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण ते उपजीवे रति जानिबे रसेर रीति सुनिले बड़ो हाय हित भव सिंधु तरिबारे आछे जार चित्त श्रद्धा करी सुने से चैतन्य चरित श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत में से हम लोग श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको जो उपदेश प्रदान किए उन्हें श्रवण कर रहे थे। दो स्थानों पर ही उपदेशों का वर्णन आता है। पहला शांतिपुर में श्रीमन महाप्रभु ने उनको उपदेश दिया, स्थिर हैया गृह जाओ ना हो वातुल क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल। मरकट वैराग्य ना करो लोक देखाइया यथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त हैया। अंतरे निष्ठा बाह्य लोक व्यवहार अचिराते कृष्ण तोमाए तुम्हार करिबेन उद्धार। अभी दूसरे स्थान पर जगन्नाथपुरी में महाप्रभु ने उनको उपदेश देना प्रारंभ किया। ग्राम्य कथा ना सुनिबे ग्राम्य वार्ता ना कहिबे भालो ना खाइबे आर भालो ना परिबे। अमानी मानद हैया कृष्ण नाम सदा लबे ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करीबे। इसी को ही कल हम लोगों ने श्रवण करना प्रारंभ किया था। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी स्वरचित अमृत प्रवाह भाष्य में वर्णन कर रहे हैं। स्त्री और पुरुष विवाहित होइया संतान आदि उत्पादन कोरता जे संसार पतन करें से संसार संबंधे जतो कथा वार्ता सकली ग्राम्य कथा वार्ता ताहा कखने वैरागी वा वैष्णवेर श्रौतव्ये वा वक्तव्ये नाय। महाप्रभु के उपदेश को सरल रूप में बतलाते हुए
श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि इस जगत में देखा जाता है स्त्री और पुरुष विवाहित होकर के संतान इत्यादि को जन्म प्रदान करते हैं और इस प्रकार से उनका जो संसार प्रारंभ होता है उसके लिए उनको जो सब वार्तालाप करनी पड़ती है, उस संसार के संबंध में जो समस्त वार्ताएं, सारी की सारी वार्ता वो क्या कहलाती है? ग्राम्य कथा। सारी कथा को ग्राम्य कथा बोल दिया। और वो वैरागी व्यक्ति, वैरागी के दो अर्थ हैं। अब एक तो हो गया जिसका भगवान के चरणों में परम अनुराग उत्पन्न हो गया है, ऐसे वाला जो अनुरागी व्यक्ति, वैरागी, भगवान के चरणों में अनुराग होने से उनका संसार के विषयों में अपनी आप से पूरी तरह से कोई संबंध नहीं रहा, अपनी आप से छूट गया संबंध। वो तो अनुरागी व्यक्ति, उनका वो अलग प्रकार के वैरागी, वो तो कभी अपने आप से इस प्रकार की वार्तालाप को करते ही नहीं है, उनके जीवन में वो सब होता ही नहीं, जो अनुरागी हो गए। दूसरी तरह के वैरागी जो है वो कौन है? जो अभी युक्त वैराग्य का पालन कर रहे हैं अथवा करने की इच्छा करते हैं। हम लोग अभी युक्त वैरागी भी नहीं है, युक्त वैरागी भी नहीं। अनुरागी होना तो बहुत ऊपर की बात हो। हमारे गुरुदेव बतलाते थे कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि जो षड गोस्वामी हैं, ये तो युक्त वैरागी नहीं, ये अनुरागी व्यक्ति हैं। इनका भगवान के चरणों में, सेवा में, भक्ति में ऐसा अनुराग है, आविष्टता है कि उनको अब उनका संसार अपने आप से ही पूरा छूट जाता है। और जो युक्त वैरागी, वो क्या करेंगे? इस वस्तु का, जो युक्त वैरागी बनने की प्रबल इच्छा करते हैं अथवा जो युक्त वैराग्य का पालन कर रहे हैं, वो लोग कैसे वाले होंगे? यहाँ पर उसके विषय में बतला रहे हैं कि वो जो संसार का समस्त वार्तालाप, संसार की उन्नति कैसे हो अथवा उसमें सरवाइव कैसे करते हैं अथवा क्या क्या करना चाहिए, जिस प्रकार के सब विचारों में वो सब समय उद्विग्न चित्त रहते हैं, उस प्रकार का कोई भी वार्तालाप नहीं करना चाहिए। उसी को ही ग्राम्य कथा कहा गया। भालो खाओ भालो पोरा। अब उसके बाद में दूसरा शब्द जो महाप्रभु ने कहा, पहले तो बोल दिया था ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे। ना तो उस प्रकार की वार्ता को सुनना और ना ही उस प्रकार की वार्ता को अपने मुख से बोलना। सुनना भी नहीं, बोलना भी नहीं। जैसे कल हम श्रवण कर रहे थे कि ये होना इतना सहज होता नहीं, कठिन होता है। हम लोगों का संस्कार उसी प्रकार का, जो हम लोग ग्राम्य कथा में सब समय कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जुड़े ही रहते। कभी आंखों के माध्यम से, कभी कान के माध्यम से, कभी मुख के माध्यम से करते ही रहते। कभी साधारण रूप में किसी के साथ बातचीत करते हुए, कभी कभी अपने मन में बात करते हुए, और कभी
फोन में कोई कोई चीज़ें फिल्म में देखते हुए सब समय उसी प्रकार के चित्त वाले रहते हैं और आकर्षण भी उसी प्रकार का ही रहता है। वो सब बातें बहुत अच्छी लगती। गुरुदेव बार बार बोलते थे कि अभी कथा सुनने में बहुत देर नहीं लगा सकते, मन उसमें नहीं लगता। हरि नाम में बहुत देर मन नहीं लगता। सेवा को पवित्र भावना से करने में मन बहुत देर नहीं लगता। किंतु जहाँ पर ग्राम्य वार्ता प्रारंभ होएगी, किसी का निंदा चुगली प्रारंभ होएगा, वहाँ पर हम लोग बहुत समय दे सकते, मुखर हो सकते। उसमें कोई बोर भी व्यक्ति होता नहीं और उल्टा आनंद ही आनंद आता है। वो सारा कुछ बड़ा अच्छा लगता है। कोई वैसी बातें ना करे तो उल्टा परेशानी होती है। हम लोगों का स्थिति उस प्रकार का। किंतु उपदेश जो दिया महाप्रभु ने, वो रघुनाथ दास गोस्वामी को उपलक्ष्य करके दिया। किंतु दिया किसके लिए? हम लोगों के लिए। ये कैसा वाला उपदेश है? तुम्हारे को परम लाभ पहुंचाने वाला, बहुत अधिक लाभ पहुंचाने वाला। यदि कोई व्यक्ति इस वस्तु को पालन कर पाए, इसके लिए सेंसिटिव हो पाए कि मेरे को ग्राम्य वार्ता नहीं सुननी, मेरे को ग्राम्य वार्ता नहीं कहनी, उससे मेरा कोई भी नित्य लाभ होने वाला नहीं है, मेरा उसमें समय ही नष्ट होता है। मैं व्यर्थ में अपने लिए जो है असुविधा ही मोल लेता हूँ। उल्टा अपनी आप से उद्विग्न रहता हूँ, परेशान रहता हूँ और नहीं भी अगर ऐसा अनुभव होता तब भी वो सारी बातें मेरे लिए व्यर्थ की है, सहायता कभी करेंगी नहीं। इसीलिए पहले उपदेश में बोल दिया, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे। और दूसरा बतला दिया, भालो ना खाइबे और भालो ना परिबे। इसके ऊपर पहले शिला प्रभुपाद जी ने लिख दिया कि प्रभु कर्तृक रागानुगा भक्ति याजिर आचार वर्णन। जो व्यक्ति रागानुगा भक्ति का अनुशीलन करना चाहता है, उसका पालन करना चाहता है, उसके लिए जो कैसा उसका आचरण होना चाहिए, उसके विषय में यहाँ पर बात कर रहे हैं। दरवाजा थोड़ा सा खोल के छोड़ दो। तो उसमें लिखा कि हम लोग ऐसे तो मुख से अगर हम कहें या फिर कभी थोड़ा सा भावना भी हृदय में आए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, रागानुगा भक्ति का पालन करना चाहता हूँ। रागानुगा भक्ति मतलब भगवान के साथ में स्वाभाविक रूप में प्रेम पूर्वक उनका सेवा करना। तो यदि मैं भगवान के साथ में प्रेम पूर्वक भगवान के उद्देश्य से कुछ साधन भजन करना चाहता हूँ, तब मेरे को अपना जो अनुराग वो भगवान की और उन्हीं की कथा में बोलने और सुनने में लगाना पड़ेगा। उसको ही बोलने और सुनने में। ग्राम्य कथा ना सुनिबे, सुनना भी किस वस्तु को पड़ेगा? भगवान के संबंध में। और बोलना भी किसके विषय में पड़ेगा? उनके विषय में। जितना अधिक मैं ये वाला क्रिया कर पाऊंगा, उतना अधिक मेरा अपनी आप से क्या होगा? ग्राम्य कथा की को सुनना और ग्राम्य कथा को बोलना जो है वो अपनी आप से कम होता जाएगा। इसीलिए इस तरफ लगने के लिए कहा।
पहले कि जैसे अम्बरीश महाराज जी के चरित्र में बोल दिया, स वही मना कृष्ण पदार विंदयो। उन्होंने अपने मन को कहाँ लगा दिया? भगवान के चरण कमलों में। अपने जिह्वा को भगवान का गुणगान गाने में, अपने कान को भगवान की महिमा सुनने में, अपने हाथों को भगवान भक्तों का सेवा करने में, अपने पैरों को भगवान के मंदिर धाम इत्यादि में जाने में, उनके सेवा के लिए कुछ लाना है उसके लिए चल करके जाना। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने समस्त जो अवयव हैं, अंग प्रत्यंग है, इंद्रियां हैं, सबको किसमें नियुक्त कर दिया? भगवान की सेवा में। तो इसी बात को ही यहाँ पर बोल रहे हैं, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे। का अर्थ क्या है? दूसरी तरफ से ये अपने आप को किस ओर नियुक्त करके रखना, क्योंकि हमारी जिह्वा, हमारे कान बोले और सुने बिना नहीं रह सकते। कुछ न कुछ बोलेंगे, कुछ न कुछ सुनेंगे, मन में कुछ न कुछ विचार करना ही करना होगा, चलता ही रहेगा कुछ न कुछ, खाली घड़ा रहेगा नहीं। या तो पानी भरा रहेगा, या फिर उसमें हवा होगी, या फिर रेत भर दी जाएगी, कुछ न कुछ उसमें रहेगा। उसी प्रकार से हमारे में अगर हम बुरी चीज को बाहर हटाना चाहते तो उसके लिए करना क्या पड़ता? अच्छी चीज को भीतर में प्रवेश कराना पड़ता। अंधकार को दूर कराना है तब प्रकाश को भीतर में पहले उदित करा देंगे, अंधकार अपने आप भाग जाएगा। और दूसरा क्या कहते हैं? दुर्गंध है किसी स्थान पर बहुत अधिक, तो वहां पर क्या कर दो? वहां पर खिड़की दरवाजे खोल दो, सुगंधी जो वायु, जो ताजा हवा, वो अंदर आ जाएगा और दुर्गंध वाला अपने आप से बाहर चला जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हमारे कान में शुद्ध जो भगवद वाणी वो यदि पढ़े तो उसके द्वारा क्या होगा? अपनी आप से जो अशुद्ध वस्तुएं पहले से कान में प्रविष्ट, वो धीरे धीरे अपनी आप से बाहर चली जाएंगी। ये उस प्रकार का ही एक साथ में बात बतलाया गया। जो ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, अर्थात सुनना क्या? फिर इसके विपरीत जो भगवान का वार्ता उसी को सुनना, और भगवान की ही जो चर्चा है वही अपने जिह्वा के द्वारा करना। तब इसके द्वारा ही क्या होगा? उस नेगेटिव जो उस चीज, उससे तुम्हारा छुटकारा होगा, नहीं तो होगा नहीं। दूसरा बोल दिया वहां पर कि भालो ना खाइबे आर भालो ना परिबे। भालो खावा, भालो परा। भालो मतलब बहुत स्वादिष्ट, अच्छी दिखने वाली जो वस्तुएं उसको खाना, और भालो पोरा मतलब कि अच्छे अच्छे वस्त्र इत्यादि की आकांक्षा रखना। तो इसके लिए भी क्या बोल दिया? भालो खावा भालो पोरा, यह वैरागीर उचित नाई। जो व्यक्ति क्या करेगा? भगवान का भजन करेगा, भगवान का भजन करेगा तो इन वस्तुओं को अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा करके समझ लेगा कि मेरे को किन वस्तुओं के लिए अपना समय जो है वो नियुक्त करना, मेरे को किन विषयों के ऊपर बहुत अधिक ध्यान देना, और कौन से विषय केवल थोड़ा ध्यान देने से ही काम चल जाएगा, उससे अधिक उसमें समय देने का आवश्यकता नहीं है। इस वस्तु का विचार कर लेंगे। तो इसलिए वहां पर
बोल दिया कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए पागल होना नहीं, और बहुत अच्छे वस्त्र इत्यादि धारण करने के लिए भी पागल होना नहीं। इसका साधारण सा अर्थ जो है समझ लेना, क्या क्या उसमें कह रहे हैं। जैसे दूसरे स्थान पर रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विषय में महाप्रभु ने बता दिया, वैरागीर कृत्य सदा नाम संकीर्तन, मागिया खाइया करे उदर भरण। कि वैरागी का जो वैरागीर कृत्य सदा नाम संकीर्तन, वो सदैव क्या करेगा, नाम संकीर्तन में ही अपने आप को रत रखेगा, नाम संकीर्तन में रत रखेगा। क्यों? क्योंकि घर परिवार छोड़ा किस लिए, नाम कीर्तन में रत रहेगा। और जो अपरिहार्य वस्तुएं जिनको छोड़ करके जीवन यापन नहीं हो सकता, भोजन इत्यादि, वस्त्र इत्यादि, उसको जितने से काम चल जाएगा, मागिया खाइया करे उदर भरण, कुछ मांग करके थोड़ा सा खा करके उसी से ही अपना उदर भरण करेगा। उसके लिए पागल की तरह मरता नहीं रहेगा, जो बहुत उसमें समय देना, उसके बारे में सोचते रहना। मागिया खाइया करे उदर भरण। और दूसरी तरफ से वस्त्रों के लिए क्या बोलते हैं, ये वस्त्र इत्यादि हमें आवश्यकता है ठंड से बचने के लिए, सर्दी के समय में अथवा गर्मी के समय में लज्जा निवारण इत्यादि करने के लिए भी वस्त्र चाहिए, किंतु उसमें भी सादा जीवन, उच्च विचार, उस प्रकार का जीवन लेकर के क्या करना पड़ता है, विचार रखना पड़ता है। यदि उससे बहुत इस वाली बात को मन में नहीं रख करके दिखने में कैसा हो मेरा वस्त्र और उसका कितना दाम हो और ऐसा हो वैसा हो, इसके लिए व्यक्ति अपने समय को नष्ट नहीं करेगा। भालो खावा भालो परा, पिया वैरागीर उचित नहीं। फिर तीसरी पंक्ति में क्या कहा था, अमानी मानद हैया कृष्ण नाम सदा लबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करीबे। अमानी और मानद, इसका भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अर्थ किया, परेर प्रति सम्मान और स्वयं अमानी। अमानी मानद, अमानी का अर्थ क्या होता है, जो सम्मान की आशा नहीं करता, अमानी। मानद, और जो अन्य व्यक्ति हैं उनको मान देता है। अमानी मानद हैया, ये क्या सहज है करना, ये करना भी बड़ा कठिन। अमानी मतलब सम्मान की देखो किससे बात करना चाहते हो, जाओ। वो दे दो राजा और दूसरों के प्रति सम्मान देना इतना सहज हो नहीं पाता जब तक एक व्यक्ति उदार चरित्र ना हो और ठीक ठीक विषय को ना समझता हो, हेल्दी ब्रेन वाला ना हो, तो दूसरों को सम्मान देना कहाँ संभव हो पाता।
दूसरों का सम्मान करना इतना सहज नहीं है, और अपने सम्मान की मैं कामना नहीं करूं, ये भी कैसे संभव। जन्म से लेकर के ही क्या भावना रहती सब समय के लिए, थोड़ा सा भी कुछ क्यों नहीं करूं, बहुत सारे लोग देखें, उसका प्रशंसा करें, मेरे को पुरस्कार मिले, मेरा यश विस्तार हो, सब लोगों को पता चले जो मैं कितना अच्छा हूं। और दूसरी तरफ से दूसरों को सम्मान देना क्या होता है, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे बुद्धिमान हूं, मेरे से बड़ा और कौन होता है, मैं कभी कोई भूल कर ही नहीं सकता, दूसरे लोग कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकते, वो भूल से भरे पड़े। उस प्रकार का हम लोगों का वृत्ति रहता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का एक उपाख्यान है, कथा सुनाते हैं, बोलते हैं कि सूच मतलब सुई, वो जो है वो बोलती है छाकनी को, मतलब छन्नी को, जिसमें लोग, हम तो घर में छन्नी का मतलब समझते थे चाय छानना होता है जिससे, किंतु छन्नी बहुत सारे काम में आती है। तो छन्नी में कितने छेद होते हैं, चाय छानने वाली छन्नी सबने देखी हुई, तो उसमें कितने छेद होते हैं, अंदाजा एक में 100 तो होंगे, एक छन्नी में छोटी होने से भी 50 होंगे, उतने छेद। और सुई में कितना छेद होता है, एक छेद होता है। वो सुई जो है वो छन्नी को देख करके बोलती है कि ना, छन्नी बोलती है सुई को, छन्नी बोलती है सुई को कि अरे इसमें तो छेद है, तेरे में तो छेद है। तो छन्नी बोल रही सुई को कि तेरे में छेद है, और फिर अपने में जितने छेद हैं वो उसको देखती नहीं। इस प्रकार का हम लोगों का स्वभाव होता है। किंतु जो सज्जन व्यक्ति होते हैं और जो ठीक ठीक रूप में विचार करते हैं, वो फिर कहाँ निष्कर्ष जाकर के पहुंचाते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो तन देखो आपनो, मोह से बुरा न कोई। कि मैं ऐसे तो देखने चला था कि सबसे बुरा व्यक्ति कौन है, मैं देखता हूं सबसे अधिक बुरा, और बुरा कौन हो सकता, और बुरा कौन हो सकता, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। तो कह रहे हैं कि मैं अगर बहुत स्वस्थ चित्त के साथ में देखने के लिए जाता हूं, तब जो जो दोष मेरे को किसी में दिखलाई देते, मुझे अपने में भी वही दोष दिखलाई पड़ते, और अपने में उल्टा उससे ज्यादा वाले ही दिखलाई पड़ते कि ये वाला दोष जो इसमें है वो तो मुझ में है ही है, जो इसमें मेरे को नहीं दिखाई दे रहा वो वाला भी मेरे में है। उस प्रकार से दिखाई देने लगता है एक व्यक्ति जब ठीक ठीक रूप में विचार करता है। इसीलिए क्या कहा गया कि हम लोगों को श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करना, श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करने के लिए भी एक अलग स्तर का योग्यता चाहिए। पहले ऐसे नहीं कर पाते। श्रेष्ठ को श्रेष्ठ समझना, उसके साथ में वैसा व्यवहार करना, उनसे उस प्रकार से उपदेश इत्यादि जो मेरे लिए परम मंगलमय, उनको ग्रहण कर पाना बड़ा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि मैं उनकी श्रेष्ठता को अलग अलग प्रकार से मापता हूँ। स्वभाव कैसा है, भाषा कैसी है, खाते पीते क्या है, उठते बैठते कब है, क्या क्या करते रहते हैं, उनकी वैष्णवता वाली जो वस्तु, जिस वस्तु को देखना चाहिए वो तो रह जाती बहुत पीछे, और उसके आगे बहुत सारी और हजारों परतें हैं जिनको अनदेखा करके, जिनको पार करके मेरे को उस वस्तु तक पहुंचना, जो वस्तु उनकी वास्तविक, उनकी महिमा है, उनका जो व्यक्तित्व है, वहां तक पहुंचना सहज हो नहीं पाता, बड़ा कठिन। क्योंकि मेरा अपना योग्यता ही होता नहीं है। मैं कहां पर अटक करके रह जाता हूं। जैसे
गुरुदेव हमारे एक समय नेमी महाराज, भक्ति वेदांत नेमी महाराज, उनको कह रहे थे कि तुम केवल मात्र गुरु का, कि वो कैसे बैठते थे बड़े आराम से, जल कैसे पीते थे, वो उनका जल लेने का, ग्लास को उठाने का बड़ा अच्छा तरीका, और बड़े प्यार से अपना पानी पीते थे। और कोई आता था उसके लिए सब समय बड़े प्रेम से बात करने वाले। तो कहते ये सारे गुण जिसको तुम देख पा रहे हो, ये तो केवल वैष्णव में नहीं, हजारों हजारों और लोगों में भी मिल जाएंगे। साधु भी नहीं है जो लोग, जिन्होंने सत्संग नहीं किया, जो साधारण जगत में रहने वाले लोग, उनको भी वो सब दिखलाई दे जाएगा, उनमें भी दिखलाई दे जाएगा। तो फिर इनका विशेष गुण क्या हुआ? दिखने में बहुत सुंदर, हजारों लोग ही होते हैं सुंदर, इनका नेत्र बड़ा विचित्र, ऐसे वाला नेत्र मैंने देखा नहीं। तो बोलते थे ये सारे गुण नहीं है, ये सारे गुण नहीं है, ये कुछ और है। किंतु गुणमय वस्तु तक पहुंचना, गुण देख पाना बड़ा कठिन होता। गुण कहते किसको? जब तक यही नहीं पता चलता, उसका अनुभव नहीं होता, वहां तक कैसे पहुंचेंगे? इसलिए लोगों का मित्रता होना, आकर्षण होना और प्रशंसा करना, किसी के साथ संबंध बनाने का इच्छा करना, ये सारे इसके उद्देश्य जो हैं, कारण मुख्य रूप में बाहर ही रह जाते सारे। बोलता बहुत अच्छा, इंटेलिजेंट बहुत है, धन बहुत इकट्ठा कर सकता, और इस ऐसे नहीं करता, ऐसे नहीं करता। किंतु ये सारे गुण तो हजारों लाखों लोगों में पाए जाएंगे। तुम्हारे को जो मिल गया तुम उसी के लिए पागल जैसा हो गया, बस इतना ही। किंतु ये तो अनेकों लोगों में होते। उसके बाद में, उसके भीतर में जो उसका भक्ति वाला गुण, जो कि भगवान देखते हैं, जो कि जो नारद ऋषि इत्यादि जैसे लोग देखते हैं, जो और गुरुवर्ग देखते हैं, वो किस वस्तु को देखते हैं? हम लोग जीव आत्मा हैं, वो ये देखते हैं, इसमें प्राण है, ये देखते हैं, ये थोड़ा सा भगवान के विषय में श्रवण करने में इसका रुचि है, वो देखते हैं। इसलिए शबरी का कुरूपता देखा नहीं गया, प्रहलाद महाराज जी का कौन सा कुल, ये नहीं देखा भगवान ने। और बहुत सारे ऐसे नाम, जो किसी का कुल, किसी का जाति, किसी का विद्यावत्ता, किसी का धन इत्यादि, ये सब उन्होंने नहीं देखा, वो कुछ और वस्तु को देखते हैं। तो जब मेरे को ये सारा ठीक ठीक रूप में समझ आने लगेगा, तब तो मेरे लिए होगा जे सम्मान किसका, किस प्रकार का करना। जहाँ पर बोल रहे हैं जे अमानी बनना और मानद, मान देने वाले बनना, सम्मान सबको देना, किंतु सबको सम्मान बराबर तो दिया नहीं जाता। सबके लिए सम्मान जो है, किंतु उसके आगे एक शब्द लगता, यथा योग्य सम्मान। यथा योग्य मतलब जितने सम्मान का एक व्यक्ति अधिकारी है, योग्य है, उतना मात्रा में उसको सम्मान करना। अमानी मानद भैया कृष्ण नाम सदा लबे, जिसका जितना, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसी बात को स्पष्ट किया कीर्तन में अपने, जे करिते सम्मान सकले सम्मान करिते शकति देहोनाथ यथा यथ, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हबे हत। क्या कह दिया यहाँ पर? सकले सम्मान, सभी का सम्मान करना, पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य सभी का ही सम्मान करना। सकले सम्मान करिते शकति देहोनाथ यथा यथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, मेरे को
ऐसे वाला योग्यता प्रदान कर दो, जिससे कि ऐसे वाला गुण मेरे में आ जाए कि मैं सभी का सम्मान करूं, सभी जीवों का। और एक कीर्तन में भी बोला कि जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। सभी जीवों को सम्मान करना, किस लिए? क्योंकि उसमें क्या है? भगवान का अधिष्ठान है। अर्थात भगवान परमात्मा के रूप में यदि किसी स्थान पर ना हो तो जीव का अस्तित्व नहीं हो सकता। जीव अपने कर्मों के फल से कहीं पर भी क्यों नहीं पड़ा हुआ, किसी भी योनि में क्यों ना हो, वहीं पर ही वो आत्मा जहाँ पर भी है, चाहे वो मछली के रूप में, चाहे वो घोड़े के रूप में, चाहे वो मनुष्य के रूप में, चाहे वो देवता के रूप में, सभी स्थानों पर ही वहाँ पर कौन है उनके साथ में? परमात्मा सभी के साथ में है। चाहे वो बुद्धिमान से बुद्धिमान, मूर्ख से मूर्ख, सुंदर से सुंदर, कुरूप से कुरूप, बलवान से बलवान, कमजोर से बहुत कमजोर, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सभी स्थानों पर कौन है साथ में? भगवान है। इसलिए बोले सकले सम्मान करिते शकति। सब एक ना पहले बता दिया कि जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। कृष्ण का अधिष्ठान है सभी के साथ में, इसलिए सभी जीवों का सम्मान करना, किसी को भी किसी का अहित करने के लिए नहीं जानना, किसी का अमंगल नहीं सोचना। यही क्या होता है? सबसे प्राथमिक सम्मान देना, यही सम्मान है। हम किसी को प्रणाम कर देते, किसी को कुछ खाने के लिए दे देंगे, बिठा देंगे बड़े प्रेम से, किंतु पीठ पीछे हम उसके अमंगल की चिंता करते और उसका हित का कामना नहीं करते, तो क्या हो गया? वो सारा कुछ केवल दिखावा हो गया। तो इसीलिए जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान बोल दिया। दूसरा फिर वचन दे दिया यथा योग्य सम्मान। यथा योग्य मेरे को नहीं आता तो बड़ा कठिन होता, ये किसको कितना सम्मान देना चाहिए। ये बड़ा एक जो है एक ऐसी चीज है जिसको सीखने के लिए बहुत अलग प्रकार का स्तर चाहिए। अपना चित्तवृत्ति, मानसिक स्तर और एक समझ का कि मैच्योरिटी किस प्रकार की। जब तक एक स्तर तक नहीं पहुंचते तब तक इस प्रकार का जो यथा योग्य उचित सम्मान जिसके लिए जितना होना चाहिए वो मैं नहीं दे पाता। मैं भगवान से अधिक गुरुत्व किसको दे सकता हूँ? जिनका प्रति मेरा आकर्षण है, वो भगवान से भी अधिक गुरुत्वपूर्ण हो जाते मेरे लिए। बहुत कोई गुणी व्यक्ति है किंतु मैं उनसे अपने आप को लाभवान कुछ नहीं मानता। मेरा क्या लाभ इनसे? मेरा तो कुछ लाभ नहीं होता, तो उनको मैं सम्मान नहीं दे पाता। मेरा जिससे कुछ थोड़ा बहुत क्षुद्र स्वार्थ भी पूरा होता रहता है, मैं वही सम्मान दे पाता हूँ। अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं। तो इसलिए यहाँ पर जो महाप्रभु उपदेश कर रहे हैं, अमानी मानद हैया, सबको सम्मान देना, अपने सम्मान की आकांक्षा नहीं करना। किस लिए? मेरा और सम्मान अपना जब एक व्यक्ति एनालिसिस करता है कि मेरी स्थिति है क्या वास्तविक रूप में, मैं हूँ कौन, कितना छोटा सा एक इस सृष्टि के बीच में बहुत एक छोटा सा मेरा अस्तित्व है, बहुत छोटा सा। श्री हरिदास ठाकुर जी ने जैसे बोल दिया, महाप्रभु को पिपीलिका मैले जैसे कोनो हानि है। एक चींटी के मर जाने से इस जगत में किसको हानि होती है? कौन उसकी चिंता करता है? ये चींटी मर गई, कोई चिंता करता है? कोई चिंता नहीं करता। इसी प्रकार से ठीक ठीक रूप में जब कोई विचार करे, भले अभी तो ऐसा लगता मन में, मैं बहुत सोच लेता कि मेरे बिना नहीं चल सकता, मैंने अगर ये नहीं करूं तो कौन करेगा, किंतु वास्तविक रूप में जब ठीक ठीक विचार करते हैं तब पता चलता है कि मेरे बिना सब कुछ ही चलता है।
ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे कारण रुकता है। मैं इतना कोई गुरुत्व नहीं रखता, ऐसा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है जो मैं चला गया तो हाय तौबा मच जाएगी। इंदिरा गांधी मर गई, सिकंदर मर गया, कितने बड़े राजा आए, कितने सारे चले गए, कितने लोग क्या क्या नहीं कहते, क्या क्या नहीं करते, किंतु कहाँ रह जाता अस्तित्व? कहीं नहीं रह जाता किसी का भी अस्तित्व। तो फिर मैं जो हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं। कहने के लिए बहुत कुछ होता। ये व्यक्ति अगर चला जाए तो क्या होगा, वो व्यक्ति चला जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होता। जैसे श्रीला भक्तिदयाल माधव गोस्वामी महाराज जी जब अपने घर पर ही रहते थे, काम करते थे, उस समय उनका एक मित्र और वो दो लोगों ने प्रभुपाद जी से हरि नाम इत्यादि लिया, किंतु अभी मठ में आए नहीं है, घर पे रहते थे। तो उनके एक मित्र को उन्होंने कहा, जे नारायण दा चलो प्रभुपाद जी का एक कार्यक्रम है अल्बर्ट हॉल में, वहां पर चल करके कथा सुनते हैं। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया? उन्होंने कहा कि ओह भैया, तुम तो अभी गृहस्थ नहीं हो, तुम्हारी पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई निर्भर नहीं, इसलिए तुम्हारा तो जब इच्छा ये मैं कथा सुनने जा रहा हूँ, मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ, मेरे तो पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, घर बार है, मेरे को काम करना पड़ता, खिलाना पिलाना पड़ता, मैं तुम्हारी तरह थोड़ा ना कर सकता हूँ कुछ भी। मैं अगर काम नहीं करूंगा मेरे बच्चों को पालेगा कौन? मैं अगर ये काम नहीं करूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? ये सारी बातें बोलते थे। वो तो अपना माधव गोस्वामी महाराज जी कथा में चले गए, ये तो गया नहीं, बात ये वाली बोल करके। थोड़े समय बाद इनका एक्सीडेंट हो गया, नारायण मुखर्जी शायद नाम था, उनका एक्सीडेंट हो गया और मृत्यु हो गई। बहुत सालों बाद उनका पुत्र जो है आकर के शिला माधव गोस्वामी महाराज जी से मिला, प्रणाम करता है बड़े आदर के साथ में। तब उन्होंने पूछा, परिचय क्या तुम्हारा, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं आपके मित्र जो नारायण मुखर्जी थे उनका पुत्र हूं मैं। ओ बहुत अच्छा, तो बहुत सालों बाद तुम्हारे को देखा, सब ठीक है तो घर पे? हाँ बिल्कुल ठीक है। अपना घर है ना किराए का? नहीं, अपना घर है। तुम करते क्या हो? मैं अभी IAS ऑफिसर बन गया हूँ। तो सब माता जी ठीक है? हाँ, सारे लोग घर में बहुत अच्छे। प्रसाद इत्यादि उनको दिया, वो तो चले गए। श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने बाद में कहा अपने आश्रित लोगों से, जो वो नारायण मुखर्जी मेरे को क्या कहता था, मैं अगर नहीं काम करूंगा मेरे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? मैं अगर ये नहीं करूंगा तो मेरे घर का क्या होगा? अभी तो वो मर गया था, उसका सारा कुछ, उसके बच्चे पल भी गए, बड़े भी हो गए, बहुत बड़ा ऑफिसर भी बन गया, घर भी अपने आप हो गया। ये बात सुना करके उन्होंने कहा, मनुष्य केवल क्या करता, अपने आप में ये अहंकार रखता है एक, जो मैं नहीं तो कैसे चलेगा। किंतु करने वाला कौन? सारी सृष्टि का पालन करने वाला कौन? सब कुछ देखने वाला कौन? जब तक ये ठीक ठीक विचार नहीं आएगा तब तक कैसे चलेगा? अपनी स्थिति कैसे समझ आएगी? मैं ही अपनी स्थिति को समझता नहीं, मैं ही अपने आप से क्या करता हूँ, एक साधारण जगत में बात बोलते हैं कि एक चेहरे पे अनेक चेहरे लगा लेते हैं लोग। जो एक व्यक्ति अपने ऊपर ही क्या करता रहता है, बहुत सारे चेहरे लगाता रहता, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। इसी का नाम क्या बता दिया? उपाधियां। मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं अमुक व्यक्ति का पुत्र हूँ, मैं अमुक का कन्या हूँ, मैं इस देश का रहने वाला, मैं उस देश का रहने वाला, मैं ऑफिसर, मैं वर्कर, मैं ये, मैं वो, मैं बुद्धिमान, मैं सुंदर। एक के बाद एक के बाद एक अपनी आप से क्या लगाते जाते?
ये कपड़े ढकते जाते, एक के बाद एक कपड़े से अपने आप को ढकते जाते, भीतर वाली जो वस्तु उसको कभी उघाड़ करके देखते ही नहीं। तो जब ये सारे कपड़े एक के बाद एक, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, जब सारी जो ये उपाधियां जो एक एक करके जब व्यक्ति हटाता जाए, तब उसका अपना जो वास्तविक स्वरूप निकल करके आता है, तब उसको क्या होता है, कि मैं कौन हूं, मेरी स्थिति है क्या, मैं कितना एक माइन्यूट सा पार्टिकल हूं, और अगर मैं उसी प्रकार से ही रहूं तो कितना अधिक सारी वस्तु में मेरा जो एक अनअवॉइडेबल नहीं, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरा जो उसमें एक स्पेस है, मेरा एक जो वास्तविक रोल है, वो तब वहां पर डिफाइन होता है, नहीं तो नहीं होता उससे पहले। तो इसीलिए जो ये 3-4 शब्द, अमानी मानद हैया, अपनी स्थिति को समझो और किसी भी प्रकार के जागतिक सम्मान की कामना नहीं करो, जो ये सारा कुछ वो कब आएगा, जब हम इन विषयों को बड़े स्पष्ट रूप से समझने की इच्छा करें, नहीं तो नहीं होता। तो महाप्रभु ने जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कहा, वो केवल मात्र शब्द नहीं है कि थोड़ा सा किसी का भी सम्मान, सबको सम्मान देना, हाँ ठीक, और किसी से भी सम्मान की आशा नहीं करनी, महाप्रभु ने उपदेश कर दी, हाँ ठीक है बस। किंतु ये नहीं होता ऐसे, क्योंकि उन्होंने जिनको कहा वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उनको उत्तर दे दिया, और फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी भली प्रकार से विस्तार के साथ में समझाएंगे किसको, रघुनाथ दास गोस्वामी को। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको बीच में रखा कि मैं प्रभु से कुछ पूछना चाहता हूं, आप मेरी विस्तार वाली बात छोटा सा कह करके उनको बता दो, और फिर वो जो बात छोटे रूप में कह देंगे उसका मेरे को विस्तार से बतला देना। उन्होंने तो बोल दिया भालो ना खाई वे, अच्छा खाना नहीं बहुत, उसके पीछे भागना नहीं, किंतु अगर कोई मेरे को महाप्रभु ही अपने हाथ से दे देंगे अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए, तो उसको खाऊंगा, न बांट दूंगा न फेंक दूंगा, क्या करूंगा, ये सारा कुछ कौन समझाएगा, स्वरूप दामोदर गोस्वामी। भालो ना खाइबे भालो ना परीबे, प्रभु कपड़े अब मैं तो ठीक है अच्छे वाले नहीं पहनूंगा, मगर अगर केवल मेरे को मिले ही अच्छे वाले और बुरे वाले मिले ना, तब क्या करूंगा, वो भी मेरे को समझा दो। जैसे सनातन गोस्वामी जी को कंबल मिल गया था अपनी आप से बहुत अच्छा वाला, वो तो किसी से मांगने गए नहीं, सोचा भी नहीं उसके बारे में, कोई प्रयास भी किया नहीं, अपने आप से श्रीकांत उनके जो संबंधी थे वो मिल गए, उन्होंने उनको दे दिया और इन्होंने ले लिया। अब महाप्रभु उसको देखते रहते, कुछ कहते नहीं, केवल उसको देखते हैं। इसी से ही सनातन गोस्वामी जी ने समझ लिया जे महाप्रभु को मेरा ये कंबल अच्छा नहीं लगता, भले किसी ने दे दिया, ये तो महाप्रभु जानते ही है ना कि इन्होंने तो अपने आप से लिया नहीं और इनको उसने दिया है, वो भी बिना मांगे ही दिया है, किंतु तब भी उसकी ओर देखते हैं। और किस लिए देखते हैं, ये बहुत महंगा कंबल, ऐसे ये क्या करेगा, भिक्षा मांग करके खाएगा, घर घर में जाएगा भिक्षा मांगेगा, और इतना दामी कंबल, इतना दिखने में सुंदर कंबल, इसको ओढ़ करके जाएगा, कितना इन दोनों चीजों में व्यवहार में कितना एक असमंजस है। एक और भिखारी भीख मांग करके खाएगा, दूसरी ओर इतना अच्छा कंबल ये ओढ़ करके जाएगा। तब उन्होंने क्या किया, फिर सनातन गोस्वामी ने अपनी आप से जाकर के गंगा के किनारे किसी साधु को फटा हुआ कंबल उन्होंने धो करके सुखाया हुआ था, उनसे वो कंबल मांग लिया, जी मेरे को अपना ये कंबल दे दो, मेरा नया कंबल ले लो, ये अच्छा वाला कंबल। उस भिखारी को क्या लगा दूसरे वाले को कि ये मेरे से मजाक कर रहे हैं,
ऐसे कोई करता है? अपना इतना अच्छा कंबल दे के मेरे से पुराना कंबल कोई ले लेगा? किंतु उन्होंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सचमुच में कह रहा हूँ। तब बदल लिया उनसे। जब पुराना वाला कंबल लेकर के महाप्रभु के सामने उपस्थित हुए, तब क्या हुआ? महाप्रभु ने उसको बड़ा अच्छा कहा, ये बहुत अच्छा किया। पहले जो तुमने कंबल लिया हुआ था वो शोभा नहीं देता था तुम्हारे को, भले दिखने में शोभा वाला वस्तु था, वो सुंदर था बहुत, किंतु महाप्रभु क्या कह रहे, तुम्हारे लिए वो शोभनीय नहीं था, वो अच्छा नहीं था। तो अब इसी के जैसे अब मांगिया खाइया करे, मांग करके नहीं तो अपनी आप से मिलने पर ही काम चला लेंगे, किंतु अपनी आप से अगर ऐसी वाली वस्तु मिली जो मेरे को सूट नहीं करती तो क्या करूंगा? तो इसका उत्तर सारा कौन समझा देंगे? स्वरूप दामोदर गोस्वामी विस्तार में। महाप्रभु ने तो संक्षेप में बोल दिया केवल, तो इसलिए उसका विस्तार जो है वो कौन समझाएंगे? स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो इसलिए जो महाप्रभु के वचन ये बड़े गुरुत्वमय वचन, एक व्यक्ति जो सचमुच में वैरागी बनना चाहता, आश्रम में रहना चाहता, उसका किस प्रकार का एक आचरण होना चाहिए, किस प्रकार का चित्त वृत्ति होना चाहिए, कैसे उसमें अपने गुण जो है वो विकसित हों, दूसरों के गुण को कैसे देख पाएं, अपने जो गुण हैं वो गुरु और भगवान के द्वारा प्रदत्त हैं, उन्हीं की सेवा के लिए हैं, वो कोई गर्व करने के लिए, मिथ्या अभिमान करने के लिए नहीं है। अगर उसका मैं मिथ्या अभिमान करूंगा तो उसके द्वारा मेरा जो है भक्तिमय जीवन में उन्नत होना नहीं, उल्टा निम्न जाना होगा, मैं हानि उठाऊंगा, लाभ नहीं उठा पाऊंगा। ये सारा कुछ भली प्रकार से यदि कोई विचार करे तो महाप्रभु के ये उपदेश बहुत सारी शिक्षाओं को एक साथ में ले करके भरे हुए और अमूल्य उपदेश हैं, बड़े लाभकारी। इससे इनका पुनः पुनः क्या करना चाहिए? कीर्तन, स्मरण, मनन, श्रवण, ये सब अच्छी प्रकार से करना चाहिए। यहीं तक कि अभी हम कथा को रख देते। ये पहले तो प्रभु खोल देते थे अपने आप, बोलते थे कथा समाप्त करो, खोलो। अभी हो गया ना? नहीं हुआ है? हो गया, ठीक। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।